Welcome to this today's session, Conquering the Professional Examination in Limited Time। ये जो सेशन है, ये जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया है मैंने। आप इसे अच्छे तरीके से देखिए ताकि शायद हो सके कि आप में से काफ़ी लोगों को ये सेशन बड़ा यूजफुल लगे। अंत में मैं आपको मेरा जो मोबाइल नंबर है वो भी छोड़ रहा हूँ ताकि आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकें रिगार्डिंग एनी स्टडी गाइडेंस। ये जो है पर्टिकुलरली मैं सीए, सीएस और सीए में इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहता हूँ या बना रहा हूँ। जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन होते हैं बड़े कठिन होते हैं, हम लोगों को सभी को पता है। इसमें काफ़ी समय भी चला जाता है, जैसे कि कोचिंग करना है, सेल्फ स्टडी करना है, प्रैक्टिस के लिए समय देना पड़ता है, लाइब्रेरी में काफ़ी घंटों तक प्रिपरेशन करना होता है आप लोगों को। पर कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट जो है वो जॉब करते करते इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त साबित होगा। तो ऐसे सभी बच्चे जो चाहते हैं कि कम समय में सीए, सीएस और सीएमए का प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे आप लोग इन कठिन परीक्षाओं को पास कर लें, इनके लिए ये वीडियो बन रहा है। सो दोस्तों, मैंने जो है मेरे करियर में मेरा सीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पुणे से अ, सभी के सभी सब्जेक्ट जो है 9 सब्जेक्ट लेकर मैंने सीएस का एग्ज़ाम पास किया था और सीएमए का एग्ज़ाम मैंने वन बाय वन एक एक ग्रुप दे के पास किया था। पर जिस समय मैं सीएस के कोर्स के लिए पढ़ रहा था दोस्तों, उस समय की बात है, मेरे पास जो वक्त था वो बड़ा कम था। मैंने सीएस का एग्जामिनेशन फाइनल ईयर का सिर्फ 49 डेज में प्रिपरेशन किया है और दिन में 16 से 17 घंटे मैं पढ़ा करता था। उस टाइम पे यंग एज था और तो कोशिश ये लगी रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए जो है वो दे सकूं। तो मैंने 16-17 घंटे पढ़ाई का मेरा जो है टाइम टेबल, स्टडी प्लान जो है वो बनाया था और उसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता था पूरी तरह से। और अगर कुछ बच भी जाता था, कुछ सिलेबस किसी पर्टिकुलर डे का, तो वो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले दिन में ख़त्म कर देता था। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं देना पड़ा सीएस के लिए। मैंने 49 डेज में मेरा सीएस प्रोफेशनल का एग्जामिनेशन जो था फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर लिया और पुणे में मेरा 6th रैंक जो है वो रहा है। जो भी लिस्ट निकलती है, सीएस के 32 बच्चे उस साल पास हुए थे पुणे सेंटर से, जिन्होंने तीनों ग्रुप लिखे थे। रही बात की सीए, सीएस, सीएमए के लिए हम लोग 2 या 3 महीने में प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब जो है वो बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जो बात है वो बड़ा स्टडी के लिए फोकस बनाना पड़ेगा। आप लोगों को बाकी सभी चीज़ें जो आपके जीवन में अभी के लिए आपको लग रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो सब त्यागनी पड़ेगी, जैसे कि सोशल मीडिया है, दोस्त है, रिश्तेदार है। तो इन लोगों को थोड़ा साइड करके आप लोगों को सिर्फ आपके प्रिपरेशन के ऊपर फोकस बनाना पड़ेगा। और इसके चलते आप लोगों को एक अच्छा सा स्टडी प्लान जो है खुद का, खुद के हिसाब से, ना कि किसी और के हिसाब से, वो आपको बनाना है। ये स्टडी प्लान जो है, इसमें हाँ आप लोगों को, सपोज आप एक ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप के लिए स्टडी प्लान बनाइए। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग जो है स्टडी प्लान बनाएंगे। इस तरीके से ये प्लान होना चाहिए और सुबह से शाम तक हो सके तो लेट नाइट, कुछ लोग पढ़ते हैं तो वो लेट नाइट तक पढ़ाई करें। ये उस स्टडी प्लान में उस लेट नाइट सिटिंग का भी टाइम प्लान जो है आपके पास होना चाहिए कि मैं सुबह क्या पढ़ रहा हूँ, जल्दी अर्ली मॉर्निंग जो है उठ के। उसके बाद मैं दोपहर में क्या पढ़ूंगा, पोस्ट लंच टाइम। उसके बाद इवनिंग में मैं कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहूँगा, या लेट नाइट कौन से सब्जेक्ट में उठाऊँ ताकि मुझे जब पढूं तो नींद ना आए और मैं अच्छे से उस सब्जेक्ट को रिवाइज करके आगे बढ़ूं।
तो ये आपको खुद को प्लान करना है, किसी भी टीचर के या किसी दोस्तों का सहारा बिना लिए आप लोग जब कुछ खुद प्लान करोगे इस चीज़ को, तो मुझे लगता है कि आपको आपका ट्रैक जो है वो आप मेंटेन कर पाएंगे, और आपके स्टडी प्लान को आप अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। कोई कभी आपको अगर कोई प्लान भी दे देता है तो वो बहुत बार ऐसे होता है कि वो रिजिड सा प्लान बनाते हैं, और वो प्लान आपको इम्प्लीमेंट करना कभी कभी मुश्किल भी होता है। तो हो सके जहाँ तक आप आपका खुद का स्टडी प्लान बनाइए, तो ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके जो प्रोफेशनल कोर्स के लिए है, प्रिपरेशन के टाइम पे स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लानिंग इज रियली रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले आप लोगों को ना कमिटमेंट करनी होगी आप लोगों से खुद से। मैंने जो सीएस किया था, मेरे ज़माने में मैंने सीएस जो है सेल्फ स्टडी मोड से किया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं सेल्फ मतलब खुद जो है कोचिंग क्लासेस कहीं पे जाके ज्वाइन करूं, किसी टीचर का गाइडेंस लूं। ना कि हमारे टाइम पे ज़्यादा वीडियोस थे या कोई लेक्चर यूट्यूब चैनल्स पे चलते थे कि जिन्हें मैं देख कर पढ़ाई कर सकूं। तो मैंने हर सब्जेक्ट्स का प्लानिंग जो है, इंटरमीडिएट हो या शायद आपका जो सीएस फाइनल का प्रोफेशनल का लेवल हो, ये सब मैंने खुद सेल्फ स्टडी मोड से किया था, और काफ़ी डेडिकेशन से मैंने पढ़ाई की थी। सो आपकी खुद की जो कमिटमेंट है वो बहुत मैटर करती है। जब तक आप खुद कमिटमेंट नहीं देते, उसको सेल्फ कमिटमेंट बोल सकते हैं आप लोग। ये आप सेल्फ कमिटमेंट जब तक खुद को नहीं देते हैं, तब तक आप कोई भी जो सक्सेस है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। सो आपका जो स्टडी प्लान बनता है, रेडी हो जाता है, उसके बाद आपको उस स्टडी प्लान को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपका सिलेबस जो है आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ के रिवाइज करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दिस कमिटमेंट फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर माय ओपिनियन। अपार्ट फ्रॉम दैट, द प्लान शुड बी पर्सनलाइज वन। ये जो कुछ कुछ लोग जो आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब चैनल के चलते या अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर, काफ़ी कोचिंग क्लास वाले जो हैं टीचर लोग, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी वेल, बट वो एक कॉमन स्टडी प्लान शेयर करते हैं जो कि आपको आपके मुताबिक मॉडिफाई करके आपको जो है यूज करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हर एक जो बंदा है, जो टॉपर कैटेगरी का है, जो एवरेज बच्चा है, जो हार्ड वर्किंग कैटेगरी का बच्चा है, इन लोगों के लिए हर एक के लिए जो स्टडी प्लान है ना वो पूरा अलग होता है। सो क्रिएट योर ओन स्टडी प्लान एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसको ना बार बार आप चेक करो कि कितना मैं स्टडी प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, है ना। सो दैट इम्प्लीमेंटिंग द स्टडी प्लान शुड बी प्रॉपर। उसको बार बार रिव्यू लीजिए आप लोग कि मेरा स्टडी प्लान अच्छे से अच्छे ढंग से वर्कआउट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मैं मेरा टारगेट हिट कर रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। मान लीजिए कि आपने डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स के अंदर एक दो टॉपिक रिवाइज करने के लिए एक पर्टिकुलर डे के दिन प्लान किया था, तो वो दो टॉपिक जो है आपने उस दिन में अचीव कर लिए क्या, उसको कंसेप्चुअली समझ लिया क्या, उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स वो आप कर पाए क्या, ये आपको देखना होगा। और अगर नहीं कर पाए तो क्या चीज़ रही, क्यों आप लोग लैग कर गए, ताकि मतलब जिसके चलते आपको वो आगे किसी अगले दिन में शिफ्ट करना पड़ रहा है वो सिलेबस। तो ये नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि सेम डे जिस दिन का जो प्लान है उसी दिन कुछ भी हो जाए, आपको लेट सिटिंग करके एक्स्ट्रा आवर्स देके उस पर्टिकुलर प्लान को क्या करना चाहिए, फुलफिल कर लेना चाहिए। सो आई यूज टू डू दैट, मीन्स ड्यूरिंग माई CS टाइम आई यूज टू टच एवरी पॉसिबल 9 subjects within 16 to 17 hours study plan, and that helped me a lot because that plan was personalized, it was not copy pasted from someone else's plan. सो ये चीज़ें जो है ना बहुत बहुत मायने रखती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, यू शुड हैव अ स्मार्ट स्टडी प्लान। क्या क्या चीज़ें छोड़नी है ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ इरेलीवेंट मटेरियल होता है जो एग्जाम में इंस्टीट्यूट नहीं पूछता, जो क्रूशियल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है ना, उसी चीज़ों को आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है एग्जाम के चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं और क्या दे रखा है हम लोगों ने। Mastering the syllabus is very important, and apart from that, what you should be referring to, आप लोगों को अगर अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं, स्कोर लेके आना है,
तो आप लोगों को इंस्टीट्यूट का जो लिटरेचर है उसको डिटेल्ड में पढ़ना पड़ेगा। सीए का हो या सीएस का हो या सीएमए इंस्टीट्यूट का आपका ये मटेरियल हो, आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल एटलीस्ट एक या दो बार, वैसे दो बार बहुत हो जाता है, पर एक ही बार में जितना दिल लगा के आप लोग मन लगा के पढ़ सकते हो उसको पढ़ लीजिएगा। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूट लिटरेचर इज काइंड ऑफ बाइबल, यू नो। वो जैसे बाइबल है, भगवत गीता है, ये जैसे होता है ना, बस बिल्कुल वैसा ही है। आप लोगों को उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ बहुत कल्चर चेंजेस हो चुके हैं। काफी बच्चे जो है वो अलग अलग कोचिंग क्लासेस के नोट्स यूज करते हैं, एन वक्त पे नोट्स बदल देते हैं। कोई शॉर्ट वाला नोट्स देखते हैं कि भाई जो जिसमें से जल्दी पढ़ाई हो जाएगी, वो कभी कभी काम भी आता है और कभी कभी ये बर्बादी का कारण भी बन जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इंस्टीट्यूट के नोट्स में से पढ़िए, इंस्टीट्यूट का जो लिटरेचर उसको रिवाइज कीजिए, उसमें से आपने खुद के नोट्स बनाइए, ये ज़्यादा काम आएगा। और जो है ना, फोकस जो है आप लोगों को इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में किस में बनाना है, तो आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लियरिटी बनाना बहुत जरूरी है। यू शुड बी एबल टू focus on the concepts. Format in case of variety of the subjects, if it involves numericals. Apart from that, accounting कुछ प्रोसीजर होते हैं, अगर अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कुछ स्टेप्स होते हैं सॉल्विंग के, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के कुछ जो स्टेप्स वाइज आंसर निकालने हैं उसको आपको इंस्टीट्यूट के लिटरेचर के मुताबिक ही सॉल्व करना है। और सबसे बड़ी बात, कॉस्टिंग जैसा सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ऐसे जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जिसमें फॉर्मूलेज इन्वॉल्व है, आपके पास एक फॉर्मूलेज का चैप्टर वाइज लिस्ट जो है ना वो रेडी चाहिए, ताकि आप चैप्टर वाइज फॉर्मूले क्या कर सको, फ्री टाइम में रिवाइज कर सको। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। और वो फॉर्मूले आपके पूरे अच्छे से लर्न चाहिए। उसके अल्टरनेट फॉर्मूलेज भी होंगे तो आपको वो भी लर्न होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि जब ये सब चीज़ें कर रहे हो तो इंस्टीट्यूट का आंसर सॉल्व करने का तरीका भी देख लो कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वर्किंग नोट कितना छोटा या बड़ा ले रहे हैं, क्योंकि बहुत मायने रखता है एग्जाम डेज में और एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे। या आप लोग इंस्टीट्यूट के जो अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर खरे उतरो। अगला जो पॉइंट है वो है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। फिर भी कुछ मटेरियल जो है इंस्टीट्यूट बाद में या इन बिटवीन पब्लिश करता है, जैसे कि रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर PTP ये भी इश्यू करता है। तो ये हम लोगों को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें नए वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं। रिवीजन टेस्ट पेपर के अंदर जो है काफ़ी बार अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम लोगों को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सजेस्टेड आंसर जो है पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस जो पूछे थे इंस्टीट्यूट ने, एग्जाम जो हुए थे उसके आंसर जो है वो भी हम लोगों को एक दो बार देख लेना बहुत ज़रूरी है। मेन मॉड्यूल के अलावा ये तीन चार जो चीज़ें हैं हम लोगों को ड्यू केयर के साथ पढ़ लेना चाहिए। मैंने हाल ही में देखा कि कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ने कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जैसे वर्कबुक प्रिपेयर किया है, जैसे बचपन में होता था वर्कबुक, बस उसी तरीके का वर्कबुक जिसमें वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है छोटे बड़े टाइप के, वो प्रैक्टिस के लिए आपको दिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम को अपियर करो। तो ये सब लिटरेचर जो है ये सिर्फ फोकस ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट का जो पब्लिकेशन है इसके ऊपर रखिए, रादर देन गैदरिंग द टू मेनी नोट्स फ्रॉम द मार्केट एंड गैदरिंग द रेफरेंस बुक्स फ्रॉम द वैरायटी ऑफ द लाइब्रेरीज एंड इवन बाइंग देम फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज। प्लीज डोंट डू इट। इंस्टीट्यूट लिटरेचर इज इनफ फॉर क्रैकिंग द प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, बिलीव ऑन दैट। कुछ स्टडी टेक्निक होते हैं जैसे हम लोगों को यूज करना चाहिए, जैसे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों को रिव्यू करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उसमें से आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है। सो प्रायोरिटाइज यूर टॉपिक अकॉर्डिंगली ऑन द बेस अपॉन द पास्ट ट्रेंड। जो लेटेस्ट कुछ एक दो तीन साल के जो क्वेश्चन पेपर है ना, आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट जो है बार बार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछ रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना वो ट्विस्ट करके पूछती है। तो ये आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ज़्यादा ट्रेस देके पढ़ना चाहिए, ना कि इररिलेवेंट टॉपिक या नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है अभी एग्जाम में पूछने का।
वो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो वो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट। एंड व्हेन यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बहुत कम समय है आपके पास, तो आप सिलेक्टिव स्टडी के लिए जा सकते हैं। पर सिलेक्टिव स्टडी करते समय आप ये देखिए कि कौन से चैप्टर्स के ऊपर ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इंस्टीट्यूट आजकल कर रहा है, ताकि वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देने में यू नो काम आए, गेन करने में, एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करने में काम आए। एग्जाम के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट जिसके साथ रेस हम लोगों की चलती रहती है वो होता है टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप हर एक सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेशन जब कर रहे हो तो उसको कंप्लीट करने का भी टाइम मैनेजमेंट कीजिए। रिवीजन के लिए भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। और 3 घंटे में जब आपको कोई पेपर सॉल्व करना है, कुछ पेपर 4 घंटे के भी होते हैं, जैसे सीए के एग्ज़ाम में आईबीसी, सॉरी आईबीएस का जो पेपर है ये 4 घंटे का पेपर है, तो उसको भी आपको बहुत प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एग्जाम में ये ना हो जाए आप लोगों का जाने के बाद कि आप लोग यू नो प्रिपरेशन करके तो चले गए हो, पर 3 घंटे में आपका पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। बहुत कुछ आ रहा था दोस्तों, पर मैं लिख नहीं पाया। ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। आपका पेपर जो है 5 या 10 मिनट पहले हो जाना चाहिए, ताकि आप उस पेपर का वापस रिव्यू ले सको कि मैंने सब जो पॉइंट्स है वो कवर कर दिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो हाईलाइट कर दिए। तो ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर ना को बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे आपको ये ध्यान देना जरूरी है। जब प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ ज़रूरी लगे, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ ज़रूरी लगे आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कशन, बातचीत बिल्कुल करिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं या उनके भी जो कुछ डाउट्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। सो ग्रुप डिस्कशन समटाइम रियली हेल्प्स। एंड मैं जो तो बंदा था, मैं ऐसा था कि मैंने सीएस के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी मोड से प्रिपरेशन किया है। अकेले में आइसोलेशन में जाके मैंने पढ़ा हुआ है। और मैं लेट नाइट सिटिंग कर करके पढ़ता था, जैसे सुबह 6, 6:30 बजे तक मैंने प्रिपरेशन किया। और जैसे सुबह 9:30, 9:45 बजे वापस मैं नींद में से उठ के लाइब्रेरी चला जाता था और वापस पूरा दिन भर मैं पढ़ाई करता था। सो 16 से 17 घंटे आई यूज टू स्टडी फॉर माई सीएस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस। एंड उसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक पॉसिबल है ग्रुप डिस्कशन कम से कम करिए, पर इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बिल्कुल आपको दोस्तों से या टीचर से भी बात करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके जो सीनियर्स हैं उनसे बात कीजिए कि आप लोगों ने सी एम ए का जो एग्जामिनेशन है वो कैसे लिखा था। तो वो आपको जो है ना उनकी गलतियां बताएंगे, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ कि भाई क्या क्या गलतियां होती हैं। सो सीनियर्स जो होते हैं ना वो आपका दिशा दर्शक का काम करते हैं। वो दिशा दिखाते हैं कि भाई कहाँ गलतियां होती है, कहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है कि आप अच्छा स्कोर कर सको आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। मैं जो ऐसा बंदा था ना कि आई यूज टू राइट माई ओन समरी नोट्स। तो ये मैंने मुद्दा जो है मेरे डिस्कशन में स्लाइड में मैंने ऐड किया, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर, कि आई यूज टू प्रिपेयर समरी नोट्स फॉर एवरी पॉसिबल सब्जेक्ट्स। जो बड़ी बड़ी किताबें इंस्टीट्यूट की आजकल मैं देख रहा हूँ लगभग 2-2.5 हज़ार के तो पन्ने आ रहे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो सीए फाइनल का जो बुक है, काफ़ी किताबें, डायरेक्ट टैक्स की भी 4-4 वॉल्यूम में किताबें आ रही है, इनडायरेक्ट टैक्स के 4 का 4 वॉल्यूम में किताबें हैं। तो इन चीज़ों को समराइज करो। आजकल मैंने देख रहा है वो एक चेंज काफ़ी अच्छा आया हुआ है। आईसीए ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने समरी, क्विक रिवीजन पॉइंट्स, चार्ट, फ्लो चार्ट, काफ़ी कुछ दे रखा है। सो इट सेव्स यूर टाइम वाइल रिवाइजिंग द सब्जेक्ट्स। तो ये सब चीज़ें करो, हो सके आपके पास अगर अच्छा समय है, शुरू से पढ़ रहे हो, तो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए, ताकि वो आपको क्विकली रिवाइज करने के लिए काम आए। हो सके तो फॉर्मूला बुक्स भी बनाइए, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के बारे में मैंने बताया था। That also act as a summary notes during the exam days, and you can quickly revise them before the examination, one day before examination, which saves you a lot of time and energy. लास्टली जो मैंने सीएस के लिए किया था, वो एक बात बिल्कुल आपको मैं बताना चाहूँगा कि आजकल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे क्वालिटी के जर्नल निकाल रहे हैं। सभी के सभी इंस्टीट्यूट, ये तीनों बॉडीज बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इन लोगों के जो जर्नल्स हैं, आपके सीएस स्टूडेंट्स के, कॉस्ट अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के जर्नल्स जो है, ये जर्नल्स में एकेडमिक जो अपडेट आते हैं वो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, ताकि आपका जो है
एक्स्ट्रा अमेंडेड जो नॉलेज है आपके पास वो गेन हो जाए और आप वो पेपर में लिखे हो तो अच्छा स्कोर आपको मिल सकता है। कुछ लास्ट एक दो टिप्स मैं और जानबूझ के आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको एक्टिवली रीडिंग करना है। जब रीडिंग कर रहे हो तो स्लो रीडिंग नहीं करना है, फास्ट रीडिंग कीजिए ताकि आपको नींद ना आए। ये बहुत जरूरी है। मार्कर का यूज कीजिए, हाइलाइटर यूज कीजिए टू मार्क द इंपॉर्टेंट concepts, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला while reading, your literature, whatever you are reading from the institute books. क्विक रिवीजन प्लान also शुड बी देयर। मैंने सुबह में जो पढ़ा है वो रात में हो सके तो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में क्विकली रिवाइज कर लूँ, रिकैप्चुलेट कर लूँ। ताकि क्या होता है कि आप लोग रात में आराम से जब सोएंगे तब वो सब चीज़ें क्या होती है मेमोरीज में जो है ना ऑर्गेनाइज हो जाती है अच्छी ढंग से। सो क्विक रिवीजन शुड बी डन एट द एंड ऑफ द डे so that it will help you to accumulate your thought process properly and save it for the long term। ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है ये। तो ये सब चीज़ें मैं सोचता था कि आपको काफ़ी दिन से बताऊं। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर विथ यू। What helped me, during my CS and CMA course? Believe me, friends, I failed multiple times in my CA career. बट जो फेल्यूर था उसका मुझे फायदा हुआ सीएस कोर्स में। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएस हो गया, जैसे मैंने बताया आपको। कॉस्ट अकाउंटेंसी की एग्जाम मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया 2019 में। बड़ा लेट किया पर पास हो गया। सपना था मेरा कि ट्रिपल क्वालिफाइड ऑडिटर होना है। अभी भी मैं सीए फाइनल के 3 पेपर मैंने क्वालिफाई किए। अभी मैं 5 पेपर लिखूंगा और उसको भी क्वालिफाई करूंगा तो मैं ट्रिपल क्वालिफाइड होल्डर बन ही जाऊंगा। वैसे मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ फिलहाल, पीएचडी स्कॉलर भी हूँ। तो एक कॉलेज जो है पुणे विद्यापीठ में, वहाँ पे मैं रिसर्च स्कॉलर के तौर पे काम भी कर रहा हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ बतानी है आपको। जहाँ तक हो सके जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि दिन में 15, 16, 17 घंटे पढ़िए। ठीक है, 17 घंटे पॉसिबल नहीं है, 16 घंटे, 15 घंटे ये टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में अच्छे नंबर से पास होना है तो। जो मैंने किया, मैंने क्या किया था कि मैं मल्टीपल कोर्सेज कर रहा था एक साथ। तो मुझे एक कोर्स का ज्ञान जो है वो दूसरे कोर्स में काम आ गया। जैसे मैं सीए में इनकम टैक्स पढ़ रहा था तो मुझे वो सीएस में भी काम आ गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी के कोर्स में भी काम आ गया। तो मैं वो जो एग्जामिनेशन है बाकी वाले जो एग्जाम सीएस और सीए में वो क्वालिफाई हो गया। और कंपनी लॉ का भी ज्ञान जो है मेरे को सीएस सीए का, वो मुझे सीएस में काम आया। इसलिए मैं सीएस के परीक्षा में अच्छे नंबर ले आ पाया। तो क्या है ना, मल्टीपल कोर्सेज जो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर सब्जेक्ट्स के हैं, आप लोग अगर लिखते हो, प्रिपरेशन करते हो तो एक दूसरे के सब्जेक्ट जो है ना कहीं आप लोगों को बिल्कुल काम आ जाते हैं। तो ये काम मैंने किया। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग अभी तीनों कोर्सेज एक साथ शुरू कर दो। अपना अपना सपना होता है, अपना अपना एक पैशन होता है पढ़ने का। वैसे मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स भी कर रखा है, एमए इकोनॉमिक्स भी कर रखा है। आई एम ऑल्सो डिप्लोमा टैक्सेशन लॉ होल्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गवर्नमेंट डिप्लोमा इन कोऑपरेशन अकाउंटेंसी। ये एक डिप्लोमा भी मैंने कर रखा है। तो मेरे को पढ़ने की बड़ी चाह थी तो मैं बस अभी भी लगा पड़ा हूँ। पर ये जो वीडियो है मैं आपके लिए जानबूझ के बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे जो है जो सी ए सी एस और सी एम ए के कोर्स में स्ट्रक हो गए, आगे नहीं पता चल रहा है कि भाई कैसे बढ़े, दे कैन एटलीस्ट गेट सम अमाउंट ऑफ गाइडेंस। ठीक है, ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। मेरे कोचिंग बिजनेस को मैं मार्केट नहीं करना चाहता आपके साथ। मैं बस प्लेनली मेरे जो अनुभव है आपके साथ शेयर करना चाहता था। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो आपके साथ बनाऊं। वैसे आपको अगर मेरे से कोई एकेडमिक गाइडेंस भी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे रीच आउट कर सकते हो। और फिलहाल तो मैं फाइनल के प्रिपरेशन के बारे में सोच रहा हूँ ताकि मैं भी मेरा जल्द से जल्द सीए फाइनल निकालूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइड करते चलूँ अलग अलग गाँवों में, अलग अलग राज्यों में। दिस इज़ माई plan to motivate other professional students. आई बिलीव फ्रेंड्स, जब भी आप ये स्टडी टेक्निक्स जो छोटे मोटे टेक्निक्स में आपके साथ कम समय में शेयर करने की कोशिश की, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। और मुझे लगता है कि ये स्टडी टेक्निक आप लोग कोशिश कीजिए कि आप भी आपने पढ़ाई में लाइए और एक कमिटमेंट के साथ पढ़िए कि बस इस बार मुझे सी ए सी एस या सी ए में जो भी आप कोर्स कर रहे हो ये होना ही है। जब तक कमिटमेंट नहीं करते हम लोग खुद से तब तक होता नहीं है। और ये कमिटमेंट बहुत जगह लिख के रख दो, आपकी नोटबुक के ऊपर, डायरी में, मोबाइल स्क्रीन पे।
मैंने देखा है काफी बच्चे बड़े पैशनेट होते हैं कि सीए का लोगो जो है वो डीपी रख देते हैं। तो इससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम लोग बस ये जो अपना सपना है ये पूरा कर ले, और एक अच्छी मूवमेंट है अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने दोस्तों को, उनके साथ जो है ना वो हम लोग खुशियाँ क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे जिस दिन भी पास हो जाएंगे। नो, you will be more happy when you will be achieving your all possible dreams. So please, my request to all of you, if you feel like this video helped you a little bit even, and if you wish to contact me in future, this is my number which I have shared on my screen. So at the end of the video, I just wish to conclude, please follow the path of your success properly, step by step. Maybe one day you will climb the highest peak in your career. Thank you for watching this video and best wishes to you. Hope to see you soon in the next video. Please, till that time, please subscribe my YouTube channel so that it will help lot many other students, and you will also get a new update. Thank you.